A very good morning to all the class 8 students. I hope everyone is having a great time at home and everyone is studying hard. So we were dealing on the most important topic, that is fundamental rights, in the last class, and I was discussing on right to equality. I have already explained you this topic. Right to freedom also. Under right to freedom, what are the freedom we enjoy in our country? I have dealt this, and right against exploitation and right to freedom of religion. I have also dealt on this topic already. So let me quick recollect whatever we have dealt. So in the last class we have dealt right against exploitation. So Indian Constitution strictly prohibit or prevent this one. Strictly prohibit or prevent human trafficking means लोगों को जो खरीदारी ट्रेड होता है, ह्यूमन का बिजनेस होता है, खरीदारी का, उसको स्ट्रिक्टली बैन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा से. एंड फोर्स लेबर ऑल्सो मीन्स according to right against exploitation, no one can do human trafficking, and at the same time no one can force you for work. If you are not willing, आपको जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता है, and if काम करवा रहा है तो आपको उसका wages देना जरूरी है. तो कोई भी force labor नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति को. Means until unless she is willing to do so. And चाइल्ड लेबर इसको प्रोहिबिट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की द्वारा से. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हम लोग ये सब इंजॉय करता है इंडिया में. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंडिया में ये सारा को प्रोहिबिट किया गया है. कोई भी इंडिया में कोई भी व्यक्ति को ऐसा फोर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता है. फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर ये बैन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की द्वारा से. एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अंडर दिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इंडिया बहुत बड़ा देश है, हम लोगों को मालूम है, और इसमें बहुत सारा मल्टी कल्चरल मीन्स बहुत सारा ट्राइब कास्ट क्लास आदमी लोग रहता है, और बहुत सारा धर्म यहाँ माना जाता है. मीन्स बहुत सारा धर्म यहाँ मीन्स वर्शिप किया जाता है, और सब लोग मीन्स वी आर लिविंग टुगेदर. यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है उसको, मीन्स हम लोग सब लोग एक साथ रहते हैं. तो यहाँ सब रिलीजन को इक्वल दिया गया है, इक्वल राइट. मीन्स सब लोग कोई भी रिलीजन को वो प्रोफेस कर सकता है, फॉलो कर सकता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है. वी नो दैट द वर्ड सेकुलर वाज एडेड इन द प्रीएम्बल. तो इंडिया एक neither religious nor irreligious country माना जाता है इंडिया को. दैट मीन्स इंडिया में रिलीजन का फ्रीडम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की द्वारा से. जैसे मैंने आर्टिकल 25 बोला था, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन. यहाँ बहुत सारा रिलीजन पाया जाता है, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम एंड जुडाइज्म. ये सारा रिलीजन पाया जाता है, और एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. सबको लॉ कानून एक ही नज़र से ट्रीट करता है, एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनी फेवरेटिज्म ऑन एनी रिलीजन. तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और सबको इक्वली ट्रीट करता है. यहाँ सब लोगों को अधिकार दिया गया है, आइदर टू फॉलो एनी रिलीजन और आइदर नॉट टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन. ये फ्रीडम दिया गया है. Then today we will deal about cultural and educational rights, which is most important topic माना जाता है. Cultural and educational right. All Indian citizens have equal right related to culture and education. सब Indian citizen को equal right दिया गया है. जो कल्चरल और एजुकेशन फील्ड में सब लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल अधिकार दिया गया है इन द मैटर्स ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन. Every child is free to receive education up to any level in any educational institution without being discriminated on the basis of creed, color, religion and sex. So any individual can acquire higher education, or any individual
individual can acquire any level of education, या कोई भी व्यक्ति इंडिया में कोई भी एजुकेशन कितने लेवल तक भी वो एक्वायर कर सकता है और एनी इंस्टीट्यूशन से वो एक्वायर कर सकता है और उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकेगा इंडिया में। मीन्स उसका कास्ट देखे या उसका क्रीड, उसका कलर देखे या रिलीजन देखे या सेक्स मीन्स जेंडर देखे, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। यहाँ सबको अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल वो कितने लेवल तक भी एजुकेशन को एक्वायर कर सकता है इंडिया में और उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है और एनी इंस्टीट्यूशन से वो एक्वायर कर सकता है एजुकेशन। तो ये सारा अधिकार दिया गया है अंडर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Then citizens also have the freedom to propagate, practice and preserve any culture they choose। तो सिटीजन को ये भी फ्रीडम दिया गया है कि उसके पास ये फ्रीडम है कि वो प्रोपोगेट, प्रैक्टिस एंड प्रिजर्व एनी कल्चर दे चूज। तो सिटीजन को ये भी अधिकार दिया गया है इंडिया में। मीन्स उन लोगों को फ्रीडम या राइट दिया गया है कि वो अपना रिलीजन का बारे में प्रचार कर सकेगा अपना लोगों को और वो प्रैक्टिस और प्रिजर्व कर सकेगा अपना कल्चर को। जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं वो अपना धर्म या अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकेगा और उसका कल्चर को फॉलो कर सकेगा। सबको ये अधिकार दिया है। Means the state, the government cannot impose restriction on these rights। गवर्नमेंट कोई भी मीन्स उस पर प्रेशर नहीं डाल सकता है। वो अपना रिलीजन का बारे में, अपना कल्चर का बारे में प्रचार भी कर सकेगा एंड एट द सेम टाइम she can preserve and practice his own culture and identity। वो अपना कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकेगा और मीन्स प्रैक्टिस भी कर सकेगा। यहाँ सबको अधिकार दिया गया है। Then number 4, now so far we have deal 1 2 3 4, now number 5, right to constitutional remedies। और right to constitutional remedies ये सबसे important मीन्स माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट माना जाता है क्योंकि मीन्स विदाउट दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, अगर ये नहीं होना से बाकी सब राइट मीन्स मीनिंगलेस माना जाता है। ये राइट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये राइट को इंडियन आर्टिकल 32 में दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 और आर्टिकल 32 में दिया गया है। क्लियरली मीन्स इसको वहाँ स्टेट किया है आर्टिकल 32 में। और ये हम लोगों का मीन्स फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर यही बोला है। ये आर्टिकल 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को उसने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। मीन्स बाकी सब राइट को यही मीनिंगफुल बनाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसलिए उसने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि क्या राइट मिलता है हम लोगों को अंडर दिस, लेट्स सी। दिस राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट हैज इट प्रोटेक्ट्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स क्यों सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स माना जाता है? बिकॉज क्यों सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स माना जाता है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हम लोगों का सब जितना भी फंडामेंटल राइट्स है बाकी, जितना फंडामेंटल राइट्स है बाकी उसको सबको ये प्रोटेक्ट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो इंडियन आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये बाकी सब राइट को प्रोटेक्ट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इसलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट का दर्जा दिया गया है ये आर्टिकल को। It allows citizens to move to the court if they believe that any of their fundamental right has been violated by the state, organization or any individual। और ये अधिकार हम लोगों को देता है, इसको एक जस्टिसिएबल राइट बोलता है। ये अधिकार देता है कि अगर कोई भी हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय करना या इन्फ्रिंज करना कोशिश करता है तो हम लोगों को ये आर्टिकल के द्वारा से हम लोगों को ये राइट मिलता है कि हम लोग मीन्स कोर्ट में जा सकता है।
कोई भी अगर कोई भी हम लोगों का राइट को, जैसे कि गवर्नमेंट हम लोगों का फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करना कोशिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट को भी हम लोग कोर्ट में ले जा सकता है। और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन हम लोगों का फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करना कोशिश करता है, तो हम लोग कोर्ट में उन लोगों को मीन्स कोर्ट में ले जा सकता है। और कोई भी इंडिविजुअल हम लोगों का राइट्स को, फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करना कोशिश करता है, तो हम लोग वी हैव द राइट टू टेक हिम और हर टू द कोर्ट। ये अधिकार देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दैट मीन्स ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट माना जाता है हम लोगों का मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स बाकी पूरा फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाता है विदाउट दिस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो सिटीजन को इसके द्वारा से या आर्टिकल के द्वारा से, ये राइट्स के द्वारा से सिटीजन को मीन्स अधिकार दिया गया है। अगर उसका फंडामेंटल राइट कोई भी, एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट जितना भी हम लोग स्टडी किया है, एनी ऑफ द मीन्स राइट टू रिलीजन या राइट टू इक्वलिटी, इसको कोई भी डिस्ट्रॉय करना कोशिश करता है आपका, तो आप उस व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस मीन्स और गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट कोशिश करता है आपका राइट को डिस्ट्रॉय करना, तो कोर्ट में ले जा सकता है आप उन लोगों को, और वहाँ आप अपना हक के लिए लड़ सकता है। वहाँ आपको मीन्स राइट्स मिलेगा। मीन्स इफ आपका फंडामेंटल राइट को डिस्ट्रॉय करना कोशिश करता है तो। देन नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, इसको न्यूली फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है। बिफोर दिस वाज नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं था, लेकिन इसको मीन्स रिसेंटली एडेड है, इसको अंडर फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन, वी नो दैट राइट टू एजुकेशन हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 क्लॉज ए में दिया गया है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन, लेट्स सी क्या राइट एंजॉय करता है अंडर दिस। द राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन चुका है जो पहले नहीं था। इट प्रमोट्स इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट, और ये राइट क्या प्रमोट करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रमोट करता है, और एम्पावरमेंट को, हम लोगों का इंडिविजुअल एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है ये आर्टिकल। एंड हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, और ये हम लोगों को मदद करता है ये राइट हम लोगों का इंडिविजुअल फ्रीडम को और हम लोगों को एम्पावर करने में मदद करता है ये आर्टिकल, और हम लोगों को मदद करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। हम लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइट टू एजुकेशन। However, millions of children and adults remain deprived of educational opportunities, mostly due to poverty. जो जैसे मैंने बोला है, बहुत सारा मिलियंस है इंडिया में जो चिल्ड्रेन, बच्चे लोग हैं और एडल्ट्स लोग हैं जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज या एजुकेशन शिक्षा नहीं ले पाता है। ये इसका कारण क्या है? मोस्टली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीब होने की वजह से ऐसा बहुत सारा बच्चे लोग इंडिया में एजुकेशन एक्वायर नहीं कर पाता है। एडल्ट्स लोग भी एजुकेशन एक्वायर नहीं कर पाता है। द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि गरीब के कारण से। व्हेन वी सी द ग्रैंड पिक्चर, व्हेन यू स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम्स हम लोगों का देश का बारे में, बहुत सारा, देयर आर मोर देन 250 million people are under poverty line, below poverty line I need to say, BPL family, बहुत गरीब माना जाता है। और उन लोगों का मीन्स इनकम, डेली इनकम, जैसे कि उन लोगों का डेली इनकम से 80 रुपीज़, कुछ लोगों का 80 से भी बिलो है, लेकिन डेली इनकम ज़्यादातर 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ ऐसा है। तो इस 80-90 रुपीज़ से वो लोग कहाँ से शिक्षा ले पाएंगे? क्योंकि ये 80 रुपीज़ से वो लोग अपना फैमिली के लिए, मीन्स अगर फैमिली है तो फैमिली को वो 80 रुपीज़ पूरा लगा देंगे उन लोगों का, मीन्स उन लोगों का लाइवलीहुड में, जैसे कि खाने में और बहुत सारा खर्च में और हेल्थ में, और एजुकेशन के लिए पैसा नहीं बचता है क्योंकि इनकम बहुत लो है। तो हम लोगों का ये देश का बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए बहुत सारा मिलियंस चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स दे आर
डिप्राइव ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वो लोग एजुकेशन नहीं ले पाता है इसीलिए, तो ड्यू टू पॉवर्टी। तो on 1st April 2010, our Constitution passed a law making education a fundamental right for every child. तो 2010 में, जैसे मैंने बोला रिसेंटली इसको एडिट किया है, इतना साल नहीं हुआ है, ये राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया है। तो 1st April 2010 में कानून पास किया है कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाएगा फॉर एवरी चाइल्ड के लिए ये एजुकेशन मीन्स इम्पोर्टेंट है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है और कानून पास किया है ऑन 1st April 2010, जिसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है और हर बच्चे का अधिकार है राइट टू एजुकेशन। इसको ऐसा कानून बना के पास कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। The right of children to free and compulsory education act claims at providing free elementary education for children in the age group of 6 to 14 years. Under this right to education, ये पूरा बच्चे लोगों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स ये राइट के द्वारा से ये मीन्स इंस्ट्रक्शन दिया गया है और प्रोवाइड किया गया है ये राइट के द्वारा से कि चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years उन लोगों का अधिकार है प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करना और ये मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करना हर बच्चे का अधिकार है बोल के ये कानून पास कर दिया है। और ये एक जो बिल है राइट टू एजुकेशन या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट जो पास किया है, ये प्रोवाइड करता है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 years तक ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए कोई भी सरकार का जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ फ्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है बच्चे लोगों को टिल अप टू 6 to 14 years इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट ने बच्चे लोगों को स्कूल पे अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ मिड डे मील फ्री मील दिया जाता है, वहाँ बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज फैसिलिटी दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसा गवर्नमेंट ने रन किया है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट टू द स्कूल, क्योंकि बच्चे लोग इंडिया में चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा समस्या है। जैसे मैंने लास्ट इन द प्रीवियस क्लास डिस्कस किया है, बच्चे लोग दबास में काम करता है और मीन्स छोटे छोटे दुकान में शॉप में और एजुकेशन रिसीव नहीं करता है। तो इसीलिए ये राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया है और इसके द्वारा से हर बच्चे का अधिकार है एलिमेंट्री एजुकेशन रिसीव करना इंडिया में टिल अप टू और फ्री एजुकेशन रिसीव कर सकेगा फ्रॉम 6 to 14 years। एक फंडामेंटल राइट बन चुका है राइट टू एजुकेशन, इसीलिए चाइल्ड लेबर को एबोलिश किया गया है। इसीलिए बहुत सारा कानून पास किया है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर कोई भी बच्चे स्कूल में ही जाके दबास में, होटल में या कोई भी शॉप में काम कर रहा है तो वो शॉप ओनर जो जॉब दिया है उसको भी पुलिस अरेस्ट करेगा और उसके खिलाफ साफ कार्रवाई करेगा और उसका माँ बाप को भी मीन्स अरेस्ट करेगा और 10,000 या मोर देन 10,000 जुर्माना है उसका। देन फंडामेंटल राइट हैज ह्यूमन राइट्स। लेट्स सी फंडामेंटल राइट कैसे ह्यूमन राइट बन जाता है। आवर कंट्री प्लेड एन एक्टिव रोल एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। हम लोगों का देश इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ऑन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हम लोगों का देश। सिंस इट क्रिएशन इन 1946 बाय द यूनाइटेड नेशन, और ह्यूमन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट कब क्रिएट हुआ है? 1946 को क्रिएट हुआ है, हम लोगों का आज़ादी से पहले क्रिएट हुआ है। लेकिन इंडिया ने आज़ादी के बाद बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है ऑन दिस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। CHR was replaced by the United Nations Human Rights Council in 2006.
तो CHR कमीशन ऑन ह्यूमन राइट को रिप्लेस करके इसको रिप्लेस करके क्या मीन्स क्या बना दिया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया है उसको रीनेम कर दिया है ऐसा इन द ईयर 2006. So India took an active part in drafting of the Universal Declaration on Human Rights and made significant contribution to it. तो इंडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिव पार्ट लिया है जब ह्यूमन राइट्स का मीन्स आर्टिकल्स या कानून ड्राफ्ट हो रहा था, मीन्स यूएन में जब ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स जब वहाँ कानून आर्टिकल ड्राफ्ट हो रहा था, इंडिया भी बहुत एक्टिव रोल प्ले